तो ये सॉलिड लकड़ी का कोन, सॉलिड लकड़ी का सिलेंडर, और ये दोनों एक के ऊपर एक। अब आपसे क्या बोला गया, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया कितना है। अब सोचने की बात है, आराम आराम से भी सोचें तो आप कौन कौन से एरिया को यहां पर फील कर सकते हो, वो सारे एरिया काउंट होंगे। क्या नीचे वाला एरिया हम टच कर सकते हैं? सॉलिड है, हाँ ना बोलो। तो नीचे वाला एरिया होगा पाई। अब मैं जानता हूं सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर है, कितना? स्मॉल आर। सिलेंडर की हाइट, कोन की हाइट, और कोन का रेडियस। चलिए एक बार ध्यान से, क्या मैंने एक एरिया जो मैं टच कर सकता था उसे गिन लिया? कितना है? पाई आर। अच्छा, क्या सिलेंडर का कर्व्ड एरिया अपन टच कर सकते हैं? तो सिलेंडर का कर्व्ड एरिया लेना है अपने को। अरे बोलो यार। तो सिलेंडर का कर्व्ड एरिया क्या आएगा? 2 पाई। मतलब देखते चलो, आप सॉलिड को नीचे से लेके स्टार्ट कर रहे हो और सारे एरिया जो टच हो सकते हैं उसको लेते चल रहे हो। ये टच कर सकते हैं, ये टच कर सकते हैं, और सबसे टॉप पे आता हूं, क्या मैं कोन का कर्व्ड एरिया टच कर सकता हूं? ऊपर से कोन का कर्व्ड एरिया। तो ये कोन का कर्व्ड एरिया भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए। पाई आर, यहां पर कैपिटल आर आएगा, और एल होता है ये स्लैंट हाइट, पाई आर एल। तो बताओ क्या पूरा सॉलिड जो मैं टच कर सकता हूं मैंने इंक्लूड कर लिया है? कुछ बचा है? कुछ बचा है? किस चीज को लगता है कुछ एरिया भी बचा है? आपने सिलेंडर का कर्व ले लिया, कोन का कर्व ले लिया, सिलेंडर का बेस ले लिया, कोन तो नोकीला है ऊपर से, खैर कौन सा एरिया बच गया? क्या कोन का पूरा बेस में टच कर सकता हूं, या फिर कोन के पूरे बेस में सिलेंडर का बेस भी आ रहा है? सिलेंडर के बेस ने ढक लिया है ना उसके बेस को। अगर मैं इसको ऐसे, अभी ये ऐसे पड़ा है ना शेप, मैं अगर इस शेप को ऐसे घुमा के दिखाऊं तुम्हें, तो क्या तुम्हें ऐसा कोई डायग्राम दिखेगा? और जो एरिया आप टच कर सकते हो, क्या वो ये वाला एरिया है? ये बताओ, ये वाला एरिया टच कर सकते हो ना? किसको समझ में आ गया कि ये जो येलो वाला एरिया हम टच कर सकते हैं, ये जो व्हाइट वाला एरिया है बीच वाला, ये तो सिलेंडर ने कवर कर लिया। समझ में आ रहा है? तो क्या आपको लग रहा है कि बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल हटा दूंगा तो ये एरिया आ जाएगा? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बड़े सर्कल में से अगर छोटा सर्कल हटा दे तो ये एरिया आ जाएगा? ये नीचे वाला एरिया भी हमने नहीं लिया, ये कैसे आएगा? कोन का बेस क्या है? पाई कैपिटल आर। उसमें से कितना गायब हो गया है? सिलेंडर का बेस गायब हो गया है, पाई। श्योर? कौन कह रहा है यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि हमने ये चौथा एरिया ले लिया है, 1 2 3 4। तो टोटल एरिया क्या होगा बताओ जल्दी, ऐड करो। प्लस पाई कैपिटल आर एल 2 पाई आर एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, आगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, कुछ कटिंग हो रही है क्या देखना, प्लस का और माइनस का कट जाएगा, पाई आर एल। अच्छा, अभी दोबारा बताता हूं, ये जो एल है, ये एल हमें अभी पता नहीं है, हमें आर पता है, एच पता है, ये 90 डिग्री पता है। पाइथागोरस से एल निकालना पड़ेगा बच्चों, समझ रहे हो? ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस हो गया आर, और ये परपेंडिकुलर हो गया एच। क्या निकाल लोगे एल? तो फॉर्मूले में एल में पुट ही नहीं कर सकता, क्वेश्चन ने मुझे एल दिया ही नहीं है। फॉर्मूला में जो मेरा आंसर आएगा लास्ट में, उसमें आर और एच आ सकता है, एल नहीं आ सकता। तो ये आपका आंसर तो आ गया, पर यहां पर एल की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फिर प्लस में 2 पाई आर एच प्लस में पाई। तो ये आपका आंसर है। आप चाहो तो पाई कॉमन ले सकते हो, उम्मीद करते यही आया हो भाई। ये आंसर है आपका
टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप। समझ पाए?